शादी करना बहुत से लोगों का सपना होता है। बहुत से लोग शादी को लेके और अपने हमसफ़र को लेके बहुत से ख्वाब भी देखते हैं। कईयों के पास अपनी चेकलिस्ट होती है कि हमें ऐसा पार्टनर चाहिए, वैसा पार्टनर चाहिए, हमारे पार्टनर में ऐसी और वैसी खूबियाँ होनी चाहिए। बहुत से लोग अपने सांसारिक जीवन के बारे में भी बहुत से ख्वाब देख के बैठते हैं कि हम अपने पति या पत्नी के साथ ऐसा जीवन बिताएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मगर अब पिछले कुछ समय से कुंवारों के बीच में एक खास बीमारी फैल रही है और डॉक्टर्स के पास इस बीमारी के मरीजों की भीड़ लग रही है। शादी करने से पहले इस बीमारी का ठीक होना बहुत ज़रूरी है और इस बीमारी का नाम है गैमोफोबिया। दरअसल गैमोफोबिया दो शब्दों से बना है, गैमोस और फोबोस। गैमोस का मतलब होता है शादी और फोबोस का मतलब होता है डर। इस तरह गैमोफोबिया बन जाता है शादी से लगने वाला डर। भारत और पूरी दुनिया में पिछले कुछ समय से इस फोबिया से ग्रसित कई लोग डॉक्टर्स के पास मदद के लिए जा रहे हैं। मनोचिकित्सक अच्छे से इसकी जांच करते हैं। समय से और सही ट्रीटमेंट मिलने से कुंवारों को इस फोबिया से मुक्त करवाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो शख्स कभी भी शादी के बंधन में खुश नहीं रह पाएगा। हैरानी की बात यह है कि बहुत से एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि पिछले कुछ समय से पढ़े लिखे युवाओं में गैमोफोबिया के मामले बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। ये अनपढ़ों में इतने नहीं देखने को मिलते जितने पढ़े लिखे युवाओं में देखने को मिल रहे हैं और ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। ऐसे युवा जो अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं, स्मार्ट हैं और अच्छी सैलरी पा रहे हैं, वो भी गैमोफोबिया से ग्रसित हैं। ये सब कुछ होने के बाद भी वह शादी से दूर भागते हैं। 30 के बाद लोगों में इस फोबिया के लक्षण नज़र आने लगते हैं। कई लोग तो समझ ही नहीं पाते कि वो किसी बीमारी का शिकार हैं कि नहीं हैं। ऐसे में उनके लिए शादी का सफ़र काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस बीमारी का इलाज संभव है। ऐसे लोग जिन्हें शादी के नाम से घबराहट होने लगती है, ऐसे लगता है कि जैसे उनकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, शादी का नाम सुनते ही उनके पसीने छूटने लगते हैं, उन्हें गैमोफोबिया हो सकता है। लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसे ठीक करना मुमकिन है। बस संकेत को पहचानना है और एक्सपर्ट से मिलना है। कई तरह की थेरेपी के ज़रिए एक्सपर्ट्स इस बात की तह में जाते हैं कि आखिर ये डर क्यों है। एक बार कारण पता चल जाने पर इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इसके कारण क्या हो सकते हैं? आजकल भिन्न भिन्न प्रकार की खबरें आ रही हैं। कहीं पे कोई पति अपनी पत्नी को मार दे रहा है, कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, कहीं पे कुछ लोगों का बहुत ही अजीब किस्म का पास्ट सामने आ जा रहा है, कहीं पे कोई पत्नियां अपने पतियों को मार दे रही हैं, कहीं पे डाइवोर्स तो एलुमनी है जहाँ पे लाखों करोड़ों का पैसा और संपत्ति जो पार्टनर है डाइवोर्स के बाद ले जा रहा है, कहीं पे कोई जहर खिला दे रहा है, कहीं पे चीटिंग है, डिसीट है। कारण कुछ भी हो सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल भी सही चीज़ें नहीं हैं। शादी का बंधन एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है। इसमें पहले एक दूसरे को सारी सब चीज़ें बताकर ही बंधन में बंधना चाहिए। अगर कोई पास्ट है, कुछ ऐसा रिलेशन है तो उसके बारे में पहले सारी चीज़ें बतानी चाहिए ताकि आपका जो पार्टनर है वो भी अपना डिसीज़न अच्छे से ले सके। उसी के बाद शादी के बंधन में बंधना चाहिए। हर एक व्यक्ति को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि शादी करना जीवन की आवश्यकता नहीं है बल्कि इच्छा है और जब भी आप अपनी इच्छाओं की आपूर्ति करते हैं तो उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए समर्थ हैं तभी आप इच्छाओं की आपूर्ति करिए और जब आपने एक बार शादी की इच्छा की आपूर्ति करी है तो उसके बाद आपको ये समझ होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब दोनों पार्टनर एक दूसरे के प्रति अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे तो समय के साथ उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग और प्यार भी बढ़ेगा और जीवन में वो सुखी और खुशहाल संसारिक जीवन को जी पाएंगे। ये मेरा मानना है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी प्रेम, आकर्षण और हवस
इसमें क्या अंतर होता है, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी और आप भी इस बात को समझ पाएंगे कि क्या आप में या आपके पार्टनर में अटैचमेंट है, लस्ट है या फिर असल में प्रेम है। इसे ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपका इन चीज़ों पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।